IMEI का फुल फॉर्म क्या है। IMEI नंबर क्या होता है पता है आपको? यस, यहाँ पर किसी को पता है IMEI नंबर क्या होता है? हर मोबाइल के लिए एक नंबर दिया गया है जो यूनिक है और ऑल द वर्ल्ड। हर मोबाइल के लिए एक नंबर दिया है जो यूनिक होता है। और और क्या है पता आपको IMEI नंबर के बारे में? यस, किसी को कुछ मालूम है? ठीक है चलो, तो देखो IMEI नंबर जो है, यस, मोबाइल गुम होने के बाद में उसको IMEI नंबर लगता है ढूंढने के लिए। ढूंढने के लिए IMEI नंबर लगता है। ओके, हाँ। तो चलो देखो हम लोग IMEI का देखेंगे। IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मतलब क्या है, ये हमारे मोबाइल की पहचान होती है। क्या होती है? हमारे मोबाइल का वो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं ना, वो होता है IMEI नंबर। ठीक है। अब अब वो मोबाइल किसका है, क्या है, किसने लिया हुआ है, किसने बनाया हुआ है, किधर गया है, कौन सी कंपनी ने परचेस किया है, कौन से डीलर के पास से परचेस हुआ है, ये सारी डिटेल हमको IMEI नंबर पे मिलती है। कहाँ पर मिलती है? यस, कहाँ पर होती है? IMEI नंबर के ऊपर। अब हर फोन में IMEI नंबर कंपलसरी होता है। अगर IMEI नंबर नहीं होगा तो हमारे फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा हमारे फोन के अंदर? यस एनीबॉडी? सब सुन रहे हैं मुझे? नेटवर्क नहीं सबको आएगा। यस, सबको जा रही है मेरी आवाज? हाँ। हेलो। ओके, तो आपको रिस्पॉन्स भी करना है। जब मैं आपको कुछ पूछता हूँ या जब आपको मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो आपको उसका रिप्लाई भी देना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लेक्चर ज्वाइन करके साइड में रख दिया है। तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए। जब मैं कुछ पूछता हूँ आपको तो उसका आपको आंसर देना है उसका। ठीक है। तो अब ये क्या होता है, देखो IMEI नंबर जो है ये एक पहचान है मोबाइल फोन की। ये मोबाइल फोन किसका है, किसने लिया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, या फिर इसका ऑनरशिप कौन है, ये सारी चीजें IMEI नंबर पे होती है। सेकंड, IMEI नंबर होगा तो ही हमारा नेटवर्क चलेगा, तो ही हमारा सिम कार्ड चलेगा। अगर IMEI नंबर नहीं होगा तो ना हमारा नेटवर्क दिखाएगा, ना हमारा सिम कार्ड चलेगा। ठीक है। थर्ड, जब भी आपका मोबाइल फोन गुम जाता है या चोरी हो जाता है या जो भी हो जाता है, उसके बाद जब आपको उस मोबाइल फोन को ट्रेस करना होता है तो हम लोग IMEI नंबर के थ्रू ही ट्रेस करते हैं उसको। ठीक है। अब ट्रेस का जो राइट्स रहता है वो हमारे पास नहीं होते हैं, वो पुलिस वालों के पास होते हैं। जब हमारा फोन गुम जाता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद क्या होता है, वो हमको बिल बॉक्स मंगाते हैं और उसका IMEI नंबर नोट डाउन करते हैं। और फिर उस IMEI नंबर के थ्रू वो ट्रैक करते हैं उनको। फिर जैसे ही उसको ट्रैक किया जाता है तो उसमें हमको समझ में आता है कि ये फोन आपका है या आपके किसका है। ठीक है। आपके बिल के थ्रू हमको समझ में आ जाता है कि आपके नाम पर ये है, तो आपको बिल है। तो जब भी आप कंप्लेन करने जाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास उस फोन का बिल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिल नहीं रहेगा तो फिर वो फोन आपको नहीं मिल पाएगा, वो ट्रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस। सर। अब जितने फोन आपके फोन में अगर 2 सिम कार्ड लगता है तो आपके फोन के अंदर 2 IMEI नंबर होगा। कितना IMEI नंबर होगा? 2। अगर जिस फोन में 2 सिम कार्ड लगता है उस फोन में 2 IMEI नंबर लगेगा। जिस फोन में 1 सिम कार्ड लगता है उसमें 1 IMEI नंबर लगेगा। जिसमें 4 सिम कार्ड लगता है उसमें 4 IMEI नंबर होगा। क्योंकि जो ट्रैकिंग होता है या जो भी नेटवर्क का काम होता है वो IMEI नंबर के लिए आता है। हर सिम के लिए अलग अलग IMEI नंबर यूज होता है। तो जितना आपका सिम है उतना IMEI नंबर आपको लगेगा। समझ में आया सबको? यस। ओके, ठीक है। चलो, अब IMEI नंबर को चेक करने के लिए एक कोड होता है। क्या होता है? कोड। हाँ, आप देखो IMEI नंबर कैसे देखते हो। आपको ये देखो IMEI नंबर कहाँ कहाँ पर होता है। IMEI नंबर हमारे फोन में होता है, हमारे फोन के बॉक्स पे होता है और हमारे बिल के ऊपर होता है। कहाँ पर होता है? जो हमारा बिल होता है उसके अंदर। ठीक है। अब हर फोन में IMEI नंबर चेक करने के लिए एक कोड होता है। जो कोड हम लोग डालते हैं तो हमको
उसका IMEI मालूम पड़ता है। तो वो कोड कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोड है *#06#। क्या है वो कोड? सब लोग नोट डाउन करेंगे। 06#। हाँ, सब लोग नोट डाउन करेंगे। देखो मैं यहाँ पर अभी, यस यस बोलिए। यस। ठीक है, आप लोग ध्यान दो प्लीज, बैकग्राउंड की वॉइस को कम करेंगे। अब देखो मैं स्क्रीन के ऊपर अभी कोड डाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर IMEI नंबर खुलेगा। देखो *#06#। सबको दिख रहा है? यहाँ पर IMEI नंबर खुल गया। यस यस, सबको दिख रहा है? यस सर। यस एवरीबॉडी, सबको दिख रहा है या नहीं? यस सर। यस सर ओके। हाँ, तो कौन सा कोड यूज किया हमने IMEI नंबर चेक करने के लिए? *#06#। *#06#। देखो मैं वापस से एक बार कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी कंपनी का मोबाइल होगा, उसके अंदर आप ये कोड डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा IMEI नंबर। देखो *#06#। ठीक है, ओके। तो ये देखो मेरे फोन के अंदर 2 सिम कार्ड लगते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 IMEI नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो ये IMEI नंबर लास्ट के 3 डिजिट के पहले तक सब सेम होता है, उसके बाद लास्ट का जो 3 डिजिट है वो थोड़ा सा अलग है। दिख रहा है आपको? यस सर। अलग है ना या सेम है? अलग है। हाँ, तो जितने IMEI नंबर होंगे, जितना सिम कार्ड होगा, सबका IMEI नंबर अलग होगा, और सबके IMEI नंबर में अलग अलग नंबर होंगे, वो सेम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये सीरियल नंबर क्या होता है? अभी मैंने ट्राई किया था तो सीरियल नंबर भी आ रहा है IMEI नंबर के बाद। हाँ, सीरियल नंबर जो होता है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का नंबर होता है। वो जो मैन्युफैक्चर होता है उसका नंबर रहता है सीरियल नंबर। वो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर रहता है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं होता है। हमको सिर्फ, ओके। आपका सैमसंग का फोन है क्या? नहीं, मेरा 10S है, Redmi 10S। ओके, Redmi 10S है। ओके, हाँ, तो देखो ये उसको जो कोड भी सीरियल दिया नंबर, हाँ जो सीरियल नंबर है उससे हमको कुछ लेना है। देना हाँ, नहीं है, हम लोग सिर्फ IMEI नंबर को चेक करते हैं। ठीक है, ओके आ गया सब? ओके। तो IMEI नंबर चेक करने के लिए आपको समझ में आ गया क्या यूज करना है? देखो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। *#06#। हाँ, मैं आपको एक चैट बॉक्स के अंदर लिख कर भेज रहा हूँ, जिसको नोट करना है नोट कर लो। *#06# फॉर चेकिंग IMEI नंबर। देखो ये मैंने चैट बॉक्स में लिख कर भेजा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। *#06#। ये नंबर IMEI नंबर को चेक करने के लिए होता है। चलो हम लोग फिर अभी आगे की तरफ जाएंगे। देखो CDMA और GSM, ये जो है ये 2 सिम कार्ड की कंपनी, सिम कार्ड का एक सेक्शन है। CDMA और GSM एक टाइप है। पहले क्या होता था, CDMA का सिम कार्ड आता था, मालूम है आपको? रिलायंस। यस, रिलायंस थी, टाटा कंपनी थी, उसके बाद LG कंपनी थे। इनके फोन्स के अंदर क्या होते थे, कौन से सिम कार्ड आते थे? CDMA आते थे। और अभी जितने भी सिम कार्ड आते हैं वो GSM आते हैं, GSM आते हैं। कौन से आते हैं? GSM। हाँ, तो जो पहले CDMA कंपनी के जो सिम कार्ड थे वो सिर्फ और सिर्फ उसी फोन में चलते थे। फॉर एग्जाम्पल CDMA कंपनी का LG का फोन है, तो आपका वो जो सिम कार्ड है LG में ही चलेगा, आप सैमसंग में, नोकिया में नहीं चला सकते हैं। तो ये रीजन रहने की वजह से क्या हुआ, वो बंद हो गया और अब GSM आता है। और GSM में ऐसा होता है कि आप कोई भी कंपनी का फोन किसी भी कंपनी के अंदर डाल सकते हैं। ओप्पो को वीवो में सिम का, ओप्पो का सिम कार्ड वीवो में भी डाल सकते हैं, वीवो का आईफोन में भी, और आईफोन का OnePlus में भी। मतलब क्या कर सकते हैं, आपको उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि आपको LG का ही फोन लगेगा या आपको मोटरोला का ही फोन लगेगा। ठीक है, ओके। समझ में आ गया? अब उसके बाद है हमारा, देखो PUK, पिन अनलॉक की। अब PUK कौन सा क्या होता है पता है आपको? आप में से किसी को? फोन नहीं लॉक हो सर, पता जाता है नहीं। इसमें। यस, पिन अनलॉक की क्या रहता है ये? देखो जैसे हम लोग फोन को लॉक करते हैं, फोन को पासवर्ड लगाते हैं ना,
यस, PUK पिन अनलॉक की, तो हम लोग हमारे फोन को पासवर्ड लगाते हैं या नहीं? हाँ लगाते हैं। हाँ, तो जैसे हम फोन को पासवर्ड लगाते हैं, वैसे सिम कार्ड को भी पासवर्ड लगता है, और वो PUK के थ्रू लगता है। वो हमारे सेटिंग में होता है। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पर PUK लॉक दिखेगा। आप अगर उसको लॉक करते हैं और उसको जो पासवर्ड डालना होता है वो पासवर्ड डालते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, सिम सिम कार्ड लॉक हो लॉक हो जाता है। जाता है। हाँ, सिम लॉक हो जाता है। तो आपको अगर कॉल भी करना हो किसी को, तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे सिम का, तब तक आप कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे बेनिफिट क्या है सर, पीयूके का? यूट्यूब का बेनिफिट सर कुछ इतना खास नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा फोन कोई एक्सेस न, हमारे फोन से कोई कॉल ना कर पाए, या कुछ ऐसा ना हो, कुछ गलत काम ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं सिम कार्ड को। अभी हम लोग पासवर्ड क्यों लगाते हैं फोन में, क्योंकि हमारा फोन कोई दूसरा ऑपरेट ना कर सके, राइट। लेकिन कभी ओके। कभी क्या होता है, हमारा पासवर्ड बहुत सारे लोगों को मालूम होता है। अब वहां पर हमको अगर ये डाउट है कि कोई भी बंदा हमारे फोन से फोन कर सकता है, तो आपको क्या करना है, वहां पर PUK लॉक लगा देना है। आपको PUK लॉक के लिए ट्राई नहीं करना है। अगर आप अभी अभी ट्राई करेंगे PUK लॉक के लिए, तो अगर एक बार लॉक हो गया, तो आपको वो या तो सेम कंपनी के, फॉर एग्जांपल एयरटेल कंपनी का आपका सिम कार्ड है, तो फिर आपको एयरटेल कंपनी को कॉल करके उसका पिन लेना पड़ेगा, अगर आप भूल जाते हैं तो। ठीक है, ठीक। यस। उसके बाद चलो हम लोग देखेंगे यहाँ पर LED वगैरह है, ये तो सबको पता होगा, लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह। ठीक है, उसके आगे का हम लोग देखते हैं। देखो RX, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे 1-2 मिनट। देखो यहाँ पर लिखा है RX का फुल फॉर्म होता है रिसीवर, और TX है, TX का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिट। देखो RX और TX के लिए भी IC आती है फोन के अंदर। क्या होती है, हमारे अच्छा मोबाइल अच्छा। फोन के अंदर RX और TX की IC होती है। RX का फुल फॉर्म है रिसीवर, और TX का फुल फॉर्म है ट्रांसमिट। इसका मतलब क्या है, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर। ओके, देखो रिसीवर का मतलब होता है रिसीव करना। तो जब भी हमारे फोन में कॉल होता है, या फिर हम लोग जब शेयरिंग से भेजते हैं, या कोई भी फाइल वगैरह हम लोग लेते हैं देते हैं, तो ये पूरा RX के थ्रू होता है। ठीक है, RX के लिए अलग से IC होता है, और ये पूरा काम सैटेलाइट के थ्रू होता है। ठीक है, तो RX से क्या होता है, RX IC का काम होता है रिसीव करना, और TX का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, मतलब भेजना। और जब हम लोग कॉल पे भी बात करते हैं, तो जो हमारी आवाज जाती है वो TX के थ्रू जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। RX की और TX की है, RX की और TX की हमारे मोबाइल फोन के अंदर IC भी होती है। ठीक है, चलो ये इतना सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके, यस सर। चलो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही देखेंगे जो हमको इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर है BSI, क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो दिखा सबको BSI? देखो यहाँ पर सबको दिख रहा है BSI? यस सर। यस, BSI का फुल फॉर्म क्या है? बैटरी स्टेटस फॉर बैटरी इंफॉर्मेशन। स्टेटस फॉर इंफॉर्मेशन। यस, बैटरी स्टेटस फॉर इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग और इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं आता बैटरी एकदम स्टेटस मोठं आहे ना इंडिकेटर। क्या बोल सकते हैं? माझा मोठा इसको और शॉर्टकट्स में हम लोग बोल सकते हैं बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। अब ये जो BSI है, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, ये हमारे फोन्स के अंदर होता है बैटरी को बताने के लिए। किसके लिए परसेंटेज बताता है, तो उसको बताने के लिए। समझ में आया सबको क्या होता है हाँ BSI? सर। यस सर। ये हमारे फोन का स्टेटस बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी बैटरी 50% चार्ज है, 70% चार्ज है, तो ये BSI के थ्रू होता है। समझ में आया सबको?
अब हाँ सर। अगर आप में से किसी ने आईफोन लिया होगा तो आईफोन के अंदर बैटरी हेल्थ बताता है कि आपकी बैटरी कितनी अच्छी है, मतलब जैसे आपकी बैटरी अच्छी है नहीं है, ये बाकी के फोन में नहीं बताता है, लेकिन आईफोन के अंदर बताता है कि आपकी बैटरी 100% सही है या 90% सही है या 70% या 50%। वो हमको BSI के थ्रू मालूम पड़ता है। इसके थ्रू मालूम पड़ता है। BSI। यस। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ देखो सब लोग। यस, कोई लिखेंगे नहीं, कोई भी, जब तक मैं आपको कुछ बोलता नहीं हूँ जब तक आप लोग कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी दिख रही है सबको यहाँ पर? यस, रेडियो फ्रीक्वेंसी सबको दिख रही है, देखो। यस। हाँ सर, दिख रही है। हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी। देखो अभी भी रेडियो चलता है थोड़ा बहुत, और जो भी कमांड्स आते जाते हैं वो RF की अलग से IC होती है, उस IC के थ्रू ये हमारा नेटवर्क पकड़ता है और फिर रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। RF, तो RF का काम होता है फ्रीक्वेंसी के साथ ये करना, और फ्रीक्वेंसी को ये करके फिर आगे वो हमको जो भी उसका फ्रीक्वेंसी में आता है वो डेटा हमको शेयर करती है, ठीक है। यस, तो सबको से ये समझ में आ चुका है। यस। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। यस, शुभम भाई, सबको समझ में आया? आप लोग को समझ में आ रहा है? ये कुछ इसमें कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि हमारा ये हो चुका है शॉर्टकट्स, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये शॉर्टकट सबको समझ में आ गया? क्लियर? Yes. हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, तो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिए सबने इसका? नहीं हाँ सर, लिया है। मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है कि बाद में आपको स्टडी करने के लिए इजी होगा। इसलिए आप हाँ लोग सर, क्या वो करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, तो उससे क्या होगा, आप लोग कभी भी उसको ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके लिए स्टडी मटेरियल हो जाता है। समझ में आया सबको? हाँ सर। चलो ठीक है, हम लोग आगे की तरफ जाते हैं अभी। मैं दूसरे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1-2 मिनट वेट करेंगे सब लोग। मैं आपको दूसरी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे इधर। यस, 1-2 मिनट वेट करेंगे, मैं आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, 1-2 मिनट शेयर करेंगे। यस, अब सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस, सबको दिख रहा है ये हाँ दिख रहा है। पीपीटी सबको? ओके, तो देखो अभी हम लोग ने ये 2-3 चीजें देख ली थी। अभी हम लोग 1-2-3 दिन थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे पहले, कि पहले क्या क्या होता है और कैसे क्या है, तो ही हमको समझ में आएगा, वरना हमको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल देखेंगे। अब ये देखो, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, इसका एक का शॉर्टकट है AC। अल्टरनेट करंट जो है उसका शॉर्टकट होता है AC, और डायरेक्ट करंट का होता है शॉर्टकट DC।
तो ये दो टाइप के करंट होते हैं। क्या होते हैं? एसी करंट एंड दूसरा डीसी करंट। यस, आवाज आ रही है क्या सबको? यस, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस और नो? Yes. यस सर। ओके, तो देखो आप लोग रिस्पॉन्स करो। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ 10 मिनट बचा है, तो हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो देखो, दो टाइप के करंट होते हैं। कितने टाइप के करंट होते हैं? 2 हाँ, दो टाइप के करंट होते हैं। एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। कौन सा होता है? AC करंट और AC DC current and करंट। DC current. यस, एक एसी करंट, दूसरा डीसी करंट। अब हमारा जो मोबाइल फोन है वो डीसी करंट के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? DC. हाँ। DC अब करंट। एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जानना जरूरी है। अगर ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखो, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अब एसी और डीसी, इसके बारे में किसी को पता है यहाँ पर? यस, किसी को कुछ पता है एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है? No. नहीं पता है। ठीक है, तो देखो ये दो टाइप के करंट होते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो ये अल्टरनेट करंट का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। दिख रहा है आपको? ये वेव आ रही है और जा रही है, पहाड़ की टाइप में बना हुआ है। तो ये इस एसी करंट का सिंबल है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखेंगे डीसी करंट। डीसी करंट में ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट जा रही है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो टोटल दो टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी। अब जो हमारे घर में लाइट का बोर्ड होता है ना, सबके घर में लाइट का बोर्ड है? A. यस, लाइट का बोर्ड है, लाइट का मेन जंक्शन होता है। और जो ये जो है करंट, ये हमारी गवर्नमेंट हमको सप्लाई करती है। कौन सप्लाई करता है? Government. हाँ, हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट एमएससीबी, हमारी एमएससीबी के डिपार्टमेंट हमको सप्लाई करती है। तो उस करंट को बोलते हैं एसी करंट। जो करंट, और दूसरा जो होता है हमारा वो डीसी करंट। डीसी करंट किसको बोलते हैं? स्टोर किया हुआ करंट को, जमा किया हुआ करंट को। जो करंट स्टोर होता है, जो करंट जमा होता है, उसको बोलते हैं डीसी करंट। किसको बोलते हैं? यस, डीसी करंट किसको बोलते हैं? जो बैटरी में जमा हुआ होता है उसको डीसी करंट बोलते हैं। मैंने बैटरी नहीं बोला, मैंने बोला जो करंट जमा हुआ करंट होता है उसको बोलते हैं डीसी करंट। जमा हुआ का मतलब होता है स्टोर करंट। स्टोर करंट कौन सा करंट होता है? डीसी। यस, डीसी करंट होता है। जो करंट को हम लोग जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, उस करंट को डीसी करंट बोला जाता है। अब जैसे ही देखो, पानी हम लोग किस में जमा करते हैं? पानी वाटर बॉटल में या बकेट में या ग्लास में या फिर मग में, इसमें पानी जमा होता है। तो वैसे ही करंट जो है, वो करंट जो जमा होता है वो बैटरी के अंदर जमा होता है। इसके अंदर जमा होता है बैटरी। हाँ, तो ये जो हमारा बैटरी के डीसी अंदर। करंट, हाँ, ये जो डीसी करंट है ये हमारा बैटरी के अंदर जमा होता है। उसके बाद हमको जब जितना चाहिए और जैसे चाहिए हम लोग हमारे हिसाब से डीसी करंट को यूज करते हैं। लेकिन एसी करंट जो है, वो एसी करंट हमारे को हमारी गवर्नमेंट सप्लाई करती है और वो लिमिटेड रहता है। हमको जितना चाहिए उतना ही हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग ये कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर वो करंट एक बार चला गया, वो नहीं रहा, उसका कनेक्शन गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, तो आप वो कनेक्शन यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन डीसी करंट में थोड़ा सा अलग है। डीसी करंट में ऐसा होता है कि हम लोग एसी करंट को ही डीसी करंट बनाते हैं। किसको बनाते हैं? डीसी करंट। यस, कौन से करंट को हम लोग डीसी करंट बनाते हैं? एसी करंट को ही डीसी करंट बना दे। हाँ, जो एसी करंट होता है हमारा अल्टरनेट करंट, जो हमारी गवर्नमेंट हमको सप्लाई करती है, उस करंट को हम लोग जमा करते हैं, स्टोर करते हैं।
तो जब उस करंट को हम लोग स्टोर करते हैं तो वो बैटरी के अंदर स्टोर होता है। किसके अंदर स्टोर होता है वो? बैटरी के अंदर स्टोर होता है। हाँ, तो जब बैटरी के अंदर करंट स्टोर होता है तो वो डीसी करंट हो जाता है। कौन सा करंट हो जाता है वो? डीसी करंट। हाँ। अब देखो, बैटरी जो भी हो, चाहे पावर बैंक हो, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, ठीक है, या फिर यूपीएस हो हमारे कंप्यूटर का, कोई भी चीज हो जिधर करंट हम लोग स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, वो क्या रहता है? कैपेसिटी रहती है उसकी। पावर बैंक के अंदर आप देखते होंगे 5000 mAh, 10,000 mAh, 15,000 mAh या 20 ना ही करंट आप लोग यूज कर पाते हो। समझ में आया? और उसके बाद जैसे ही वो करंट खत्म हो जाता है जितना आपने जमा किया है, तो उसके बाद क्या होता है? वो काम करना बंद कर देता है। फिर वापस आपको उसको क्या करना होता है? वापस से आप उस पावर बैंक को या उस बैटरी को चार्ज करते हैं, और फिर वापस चार्ज करने के बाद आपको वापस जितना चाहिए, जैसे चाहिए आप लोग यूज करते हैं। राइट? करते हैं ना? यस। हाँ। अब हमारे फोन के अंदर भी बैटरी होती है? होती है नहीं होती है? हाँ होती होती है। है। हाँ। तो अब हमारा फोन कौन से करंट पे चलता है? एसी करंट पे चलता है या डीसी करंट पे? डीसी। डीसी करंट। यस, पक्का डीसी DC करंट पे ही करंट। चलता है। एसी करंट। डीसी डीसी।